Hello everyone, hello बच्चों, welcome back to VMC NEET. I am Saloni Sharma and today we are going to talk about very important topic. आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो आप सोचते होगे बार बार कि यार मुझे एक अटेम्प्ट में ही नीट क्लियर करना है, मुझे एक अटेम्प्ट में ही ऐसा स्कोर लेना है जिससे मुझे कॉलेज, बेस्ट कॉलेज मिले, एम्स दिल्ली मिले, जिपमर मिले, एमएमसी मिले, बहुत सारे जितने भी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं आपको वो अपने स्कोर के हिसाब से बेस्ट मिले। ओके, सो इसी बारे में बात करने के लिए आज मैं आई हूँ एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कवर ऑल द टिप्स, बहुत अच्छी सी टिप्स जिससे आप एक ही अटेम्प्ट में नीट 2024 क्लियर कर पाओ। ठीक है, सो द टॉपिक इटसेल्फ सेज मास्टरिंग नीट, सक्सेस इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेस अगर पानी है तो इन टिप्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। एंड सेकेंड थिंग इज ये कि कोई भी आपके आसपास जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, बिकॉज दिस इज अबाउट क्लियरिंग या क्रैकिंग नीट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। ओके, सो लेट्स गो। सबसे पहले देखो क्या होता है कि जब हम नीट की तैयारी करने वाले होते हैं या फिर हम सपोज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पहले एक उसकी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। हम देखते हैं कि पेपर कैसा आता है, पेपर में कितने क्वेश्चंस होते हैं, पेपर में कितने मार्क्स किस क्वेश्चन पे होते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हम देखते हैं, राइट। तो अगर आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो सबसे पहली चीज क्या होती है, सबसे पहली चीज ये होती है कि आपको उसका पैटर्न समझना होता है, आपको उसका सिलेबस देखना होता है कि किस पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस होने के बाद उसमें कोई सेक्शंस हैं क्या, अगर सेक्शंस हैं तो कितने सेक्शंस हैं, सेक्शंस के अकॉर्डिंग कोई मार्क्स एक्स्ट्रा हैं क्या, या फिर किसी सेक्शन में अलग नंबर है, किसी सेक्शन में एक्स्ट्रा दूसरे नंबर है, ऐसा कुछ है क्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है किसी भी एग्जाम की वो क्या करनी होती है, सबसे पहले हमें उसका पैटर्न समझना होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नीट की, राइट। तो नीट में सबसे पहले आपको उसका पैटर्न समझना होगा। पहले के कंपैरिजन में, जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर हम पहले की बात करें तो पहले की कंपैरिजन में अब नीट का पैटर्न चेंज हो गया है, बहुत ज्यादा चेंज हो गया। अब तो ओवरऑल एक ही पेपर होता है, आपको पता है। ठीक है, तो जो पूरा पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। अभी तक मतलब इससे पहले भी क्या होता था कि एक सेक्शन में 45 क्वेश्चंस होते थे, मतलब एक अगर बॉटनी है, अगर जूलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री में सब में 45 क्वेश्चंस होते थे लगातार। लेकिन अब जब पैटर्न चेंज हुआ, जैसे इस साल जो बच्चों ने पेपर दिया होगा उनको भी समझ में आया होगा, पिछले साल दिया होगा तो उनको समझ में आया होगा कि अब क्या हुआ है, अब कुछ इस तरीके से पैटर्न आने लगा है। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये आपके पास चार ये पार्ट्स तो हैं, इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी आने लगा है। ठीक है, तो क्या होता है कि 35 क्वेश्चंस जो होते हैं, 35 क्वेश्चंस ए सेक्शन में होते हैं और सेक्शन बी में 15 होते हैं, जिसमें से आपको कोई 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो ये इसी तरीके से सारे में, केमिस्ट्री में भी यही है, बॉटनी में भी यही है, जूलॉजी में भी यही है। तो आप देखो कि ओवरऑल 140 + 40 मतलब 180 मार्क्स का जो टोटल एक पार्ट को दिया गया है वो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। और होते कैसे हैं, एमसीक्यूज होते हैं। अब एक पैटर्न में जो इम्पोर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि अब क्या होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, है ना, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो हैं अब वो बढ़ा दिए हैं, एजर्शन रीजनिंग जो है बढ़ा दी। तो मतलब आपके पास टाइम 20 मिनट ज्यादा हुआ है और पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन भी थोड़ा सा बदल दिया गया। मतलब कि पहले 3 घंटे का पेपर आता था, अब 3 घंटे 20 मिनट 3 आवर 20 मिनट्स का पेपर आता है। तो देखो टोटल मार्क्स हैं कितने, 720। टोटल क्वेश्चंस आपको पता है, टोटल क्वेश्चंस जो है 180 क्वेश्चंस एंड 720 मार्क्स। ठीक है, तो ये जो मार्क्स है ये आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिख रहा है। ये 15 में से आपको कोई 10 अटेम्प्ट करने होते हैं इन एवरी सेक्शन। ठीक है, राइट। तो अब इसके बाद एक पैटर्न तो ये हो गया कि आपने समझ लिया कितने क्वेश्चंस आते हैं, है ना, क्वेश्चंस आते हैं, समझ लिया कैसे आते हैं ये भी देख लिया। अब मार्क्स कितने हैं टोटल ये भी पता चल गया। ठीक है भाई, अब क्या, अब उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता चल गया। अब क्या, अब ये कि अगर मैं एक सही क्वेश्चन करता हूँ
या करती हूँ तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे, अगर मेरा कुछ गलत हो जाता है तो मेरे कितने नंबर कटेंगे, अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है तो क्या उसके नंबर कटेंगे या कुछ मुझे मिलेगा। तो इसका सवाल ये है कि अगर आप नीट का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको एक करेक्ट आंसर पे आपको +4 होता है एंड नेगेटिव अगर आप आंसर गलत करते हो तो -1 होता है। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है तो देयर विल बी नो मार्क्स गिवन टू दैट क्वेश्चन, ठीक है, टू दैट आंसर। तो ओवरऑल ये एक पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, मतलब दिस इज वेरी क्रूशियल, understanding of the pattern and understanding of the syllabus is very 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 crucial to crack NEET exam in first attempt। अगर आपको पैटर्न ही नहीं पता तो क्या ऐसे भीड़ में करते रहोगे, कुछ भी पढ़ते रहोगे, नहीं है ना ऐसा। यू विल प्रिपेयर फॉर इट, आपको अच्छे से समझना है पैटर्न एंड देन यू शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन। ओके, अब उसके बाद क्या होता है, जब हमने पैटर्न समझ लिया, अब हमने ये भी काउंट कर लिया कि हाउ मेनी मंथ्स आर रिमेनिंग, मेरे पास कितना टाइम बचा है, मुझे कितने टाइम में पूरा सिलेबस खत्म करना है और मुझे कितने टाइम में रिवीजन करना है। ये तो होता ही है ना, ये हम अगर एक कोई अच्छा स्टूडेंट होगा, कोई अच्छा स्टडी प्लान होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके टारगेट्स होंगे, कुछ वीकली टारगेट्स होंगे, मंथली टारगेट्स होंगे, ठीक है, वो तो होंगे। उसके साथ साथ आपको अपने रिवीजन के लिए भी तो टाइम देना है ना। तो सिलेबस एक, अगर मैं अभी बोलूं आपको एक रफ एग्जांपल दूं तो जून से लेके दिसंबर या फिर जनवरी, चलो जनवरी तक भी आपका सिलेबस अगर खत्म हो जाता है, चलो थोड़ा सा और डिले कर लो, फरवरी कर लो, ठीक है, अगर इस टाइम पीरियड में आपका सिलेबस पूरा ओवर हो जाता है, 11th अगर जो बात कर 11th वाले तो अभी 2024 वाला देंगे ही नहीं, ठीक है, तो 12th वालों की बात करूं या फिर मैं ड्रॉपर्स वालों की बात करूं, तो अगर उनको एक स्टडी प्लान बनाना है तो उनको ये सोचना चाहिए अभी इस वक्त कि मुझे जून से दिसंबर जनवरी तक पूरा जो सिलेबस है वो खत्म कर लेना है। उसके बाद मेरे पास कुछ टाइम बचेगा जिसमें मैं रिवीजन करूंगी, ठीक है। अब अगर आपके पास ये रिवीजन करने का टाइम अगर बचा है तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन करने के साथ साथ आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करोगे, उस पर भी आ रही हूँ अभी। तो रिवीजन करना वो ऐसा ऐसा आपके स्टडी प्लान में इंक्लूड होना चाहिए कि मेरा इस टाइम तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, दैट विल बी ओके एंड नाउ आई विल बी हैविंग सम टाइम लेफ्ट फॉर माय रिवीजन, है ना। तो अगर ओवरऑल ये देखा जाए तो आपके स्टडी प्लान में सिलेबस खत्म होने का एक प्लान होना चाहिए, सिलेबस खत्म होने का एक टारगेट मंथ होना चाहिए जो कि जनरली जनवरी या फेब मैक्स होता है। उसके बाद हमें कोई भी टॉपिक्स जो हैं वो छोड़ने नहीं है, हमें सब पढ़ना है। ये जरूर करना है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है या थोड़े से जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है, लेकिन कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। जो 12th में है उनके लिए एक स्पेशल टिप है कि अगर आप 11th का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे साथ साथ में तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, ताकि आपको जो टॉपिक 11th में बहुत अच्छे से आता था वो कहीं मिस ना हो, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ऑलराइट, सो ये वाली बात है। अब उसके बाद जब भी हम एक स्टडी प्लान बनाते हैं, ये नहीं करना अपने आप को ना बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना है, अपने आप को ऐसा एक स्टडी प्लान देना है जिसमें आपके पास ब्रेक्स भी हो, जिसमें आपके पास थोड़ी सांस लेने की भी जगह हो, ठीक है। नहीं तो ऐसा बना लिया सिलेबस कि लगे ही हैं बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, ब्रेक लेने का भी टाइम नहीं है, ऐसा स्टडी प्लान नहीं होता है। ब्रेक होना चाहिए, सारे तरीके के स्ट्रेस से हमको फ्री होके तैयारी करनी है, ठीक है। कोई भी ऐसी तैयारी नहीं करनी है कि बिल्कुल जुटे हुए हैं। देखो, हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, आपको मेहनत तो बिल्कुल करनी है, लेकिन गलत तरीके से मेहनत करना सही नहीं है। आपको सही तरीके से स्मार्टली हार्ड वर्क करने का ना मजा भी बहुत आता है और अपने आप को रिवॉर्ड्स देने में भी मजा आता है फिर कि ये अचीव कर लिया मैंने, अब ये बचा है, ये तो यूं हो जाएगा, यूं चुटकी बजा के हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस में रखना है, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस एंड नॉट अंडर कॉन्फिडेंट रहना है आपको, ठीक है। तो ऐसा स्टडी प्लान जिसमें आपके पास रिवीजन करने का भी टाइम बचे, आपका एक टाइम पीरियड में सिलेबस खत्म हो जाए, थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है डिफिकल्ट टॉपिक्स को, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़े थोड़े से ब्रेक्स भी लेना है, कॉफी पी लो यार, कोल्ड कॉफी पी लो थोड़ा सा ब्रेक लेके, या थोड़ा सा कुछ जो पसंद हो, जो स्नैक्स पसंद हो वो खा लो,
ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो और पढ़ाई करो। अब उसके बाद आता है मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन। अब इस चीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देखो अगर आपने पूरे तरीके से स्टडी प्लान अच्छे से बना लिया, आपने अपना सिलेबस दिसंबर या जनवरी या फरवरी तक कंप्लीट कर लिया, चलो अब क्या आता है, अब कई लोग सोच के बैठ जाते हैं अब तो मुझे मॉक टेस्ट करना है, मैंने फटाफट हड़बड़ी में सारा सिलेबस खत्म कर लिया, अब तो मुझे मॉक टेस्ट देना है। तो ये वाली सोच भी नहीं रखनी है कि सिलेबस जैसे भी तैसे करके निपटा दिया एंड नाउ वी आर हैविंग मॉक टेस्ट ही मॉक टेस्ट। अब जब तुम्हारा, अगर तुमने इतनी जल्दी में सिलेबस को खत्म किया है तो तुम अगर सोच रहे हो कि तुम मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से दे लोगे, दिस इज वेरी रॉन्ग थिंकिंग। ऐसा नहीं है, अच्छे से सिलेबस करना है, टाइम है आपके पास, ठीक है, टाइम है, अच्छा खासा टाइम है जिसमें सिलेबस को खत्म करना है, रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट भी देना है। ये दोनों साइमल्टेनियसली दोनों चीजें चलती रहती है, क्या, रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता ही है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि आपको आपके मॉक टेस्ट अच्छे हो, आप एक एक्चुअल एग्जाम का फील ले पाओ, उसके लिए आपको सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से करना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ना है, उसको बाद में ऐसा पढ़ना है कि रिकॉल आपका बाद में हो पाए, उस तभी मतलब है मॉक टेस्ट देने का, ठीक है। सिलेबस अच्छे से खत्म किया, अब मॉक टेस्ट दे रहे हैं, साथ साथ में रिवीजन भी हो रहा है और बढ़िया चल रही है हमारी गाड़ी, बढ़िया चल रही है नीट की प्रिपरेशन। इसी तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड में, पॉजिटिव वे में अपनी नीट की प्रिपरेशन करनी है। मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो आपको एग्जाम का रियल फील देते हैं, एक्चुअल फील देते हैं। जब आप टाइमर लगा के एक मॉक टेस्ट देते हो ना, तो आपको फील होता है कि यार मैं एग्जाम दे रहा हूँ, और ऐसा ही थ्रू आउट द ईयर आपको फील कराना है। आपको नीट का जो वो एक नीट का पेपर देख के कई बार नर्वसनेस आती है, कई बार ऐसा लगता है कि यार स्ट्रेस आ रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है कुछ आ नहीं रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स को दूर करने के लिए ही हम अच्छी तरीके से मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं और मॉक टेस्ट देते हैं, ताकि किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस, किसी भी तरीके की कोई नर्वसनेस एग्जाम टाइम पे ना आए एंड यू कैन बेटर रिकॉल इट, ठीक है, अच्छे से रिकॉल कर पाओ। तो ये बात है। इसके बाद क्या होता है कि जब आपको मॉक टेस्ट जब आप देते हो तो आपको पता चलता है कि मेरे वीक एरियाज कहाँ पर है और मेरे स्ट्रेंथ, मतलब मेरी स्ट्रेंथ किस चैप्टर में है, मेरी स्ट्रेंथ किस टॉपिक में है, वो सब आपको पता चलता है। दूसरी बात, आपको आपके वीक एरियाज पे फोकस करने का मौका मिलता है कि यार यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीक हूँ, अगर मैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लूँ या फिर इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ लूँ तो शायद मेरा नेक्स्ट मॉक टेस्ट इससे भी अच्छा होगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है आपको एक्चुअल टाइम मैनेजमेंट के लिए, आपके रिवीजन के लिए, एंड थर्ड थिंग इज आपकी जो वीक एरियाज हैं उनको पता करने के लिए, उन पे थोड़ा सा फोकस डालने के लिए, ठीक है। सो अब उसके बाद थ्रू आउट द नीट जर्नी, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से फिट रहना है, हेल्दी रहना है, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो, ठीक है। हर तरीके से स्ट्रेस फ्री, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। क्यों लेना है स्ट्रेस, आप तैयारी कर रहे हो यार, आप अपनी मेहनत कर रहे हो, क्यों स्ट्रेस लेना है। सेल्फ डाउट भी आते हैं कई बार, किसी किसी का फोन आ रहा है, दोस्त का फोन आ रहा है, कैसी चल रही है नीट की तैयारी, कैसा चल रहा है नीट का पूरा आपका जो फेज है कैसा हो रहा है, क्या क्या मजे आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। ये एक्चुअली मैं ये नहीं बोलता कोई कि अच्छे से प्रिपेयर करो, कोई बात नहीं, लेकिन कई जो होते हैं ना आपके, कई बार रिलेटिव्स भी फोन करके पूछ लेते हैं और बेटा क्या चल रहा है, सही चल रहा है, तो फिर हम बोलते हैं कि यार ये भी हमसे एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं। तो इन सब चीजों को सोचने का बिल्कुल भी, मतलब इन सब चीजों को सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर ये सोच रहे हो कि मुझे नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, ठीक है। तो इन चीजों का कोई भी तुक नहीं है, ये चीजें बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई भी फोन करके बोला मत उठाओ फोन, अपना जो प्रिपरेशन का फेज है उसको एकदम स्ट्रेस फ्री रखो, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको अगर सेल्फ डाउट नहीं आएगा तो आपको कोई भी एंजाइटी नहीं होगी। हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो, हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखो, हाइड्रेटेड रखो, अच्छे से हेल्दी खाना खाओ, प्रॉपर स्लीप लो। यही सारी चीजें हैं जो आपको अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस दिलाती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पूरे ओवरऑल देखूं तो हमें क्या करना है, अगर हमें नीट
फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ सबसे पहले सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है कि कैसा सिलेबस है, कैसा पैटर्न है, किस पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस पार्ट में कितने क्वेश्चंस हैं, कितने सेक्शंस हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। मैंने आपको नीट का ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहली स्टेप है। सेकंड, इन्हीं चीजों को दिमाग में रखते हुए स्टडी प्लान को डेवलप करना है, स्टडी प्लान बनाना है। जरूरत पड़ती है तो बीच बीच में आप उसको मॉडिफाई भी करते हो अपने अकॉर्डिंग। आपने कोचिंग से, अगर आप कोचिंग करते हो, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में हो, अगर आप खुद भी पढ़ रहे हो, तो आपको किसी भी तरीके का उस चीज से अफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आप अपना खुद का एक स्टडी प्लान बनाओ जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड हो, ठीक है। आपको आपकी गाइड हेल्प करते हैं, बहुत अच्छी बात है। उनकी गाइड लेते रहो, उनसे पॉजिटिविटी लेते रहो, ताकि आपको एक बेटर स्कोर मिले, आपका नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो। सेकेंडली, आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट प्रिपेयर करना, मॉक टेस्ट बार बार लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, ताकि हर तरीके से आपको आपके वीक एरियाज पता चले, आपका टाइम मैनेजमेंट हो, आपकी रिविजन अच्छे से हो, ठीक है ये। और उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, वेदर इट इज योर फिजिकल हेल्थ, वेदर इट इज योर मेंटल हेल्थ, सबका ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। क्योंकि आपको जिस बॉडी के थ्रू नीट की तैयारी करनी है उसको भी अच्छा तो रखना पड़ेगा, उससे ही तो आप स्ट्रेंथ लोगे। फिजिकली वीक होगे तो कैसे आपका माइंड काम करेगा, ठीक है। और हमेशा अपने माइंड को बार बार बोलते रहो, आई कैन डू इट and I will do it. I will clear NEET in this first attempt anyhow. कैसे भी मैं करूंगा या करूंगी, with all the positivity around, with all the motivation around, with all the preparation techniques जो बेस्ट होंगी, और कोई भी नेगेटिविटी मेरे आसपास नहीं होगी। ये आपको खुद को सोचना है, ये आपकी खुद की चॉइस होगी कि आपको किन वेव्स को अट्रैक्ट करना है, पॉजिटिव वाली या फिर नेगेटिव वाली। तो पॉजिटिविटी रखो अपने अराउंड एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर नीट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। सो बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट कि कैसे आप एक ही अटेम्प्ट में सक्सेस पा सकते हैं, ठीक है। आप और अपने भाई को, बहन को, या फिर आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपके कोई दोस्त हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर बताओ, उनसे ये वीडियो शेयर करो। एंड ऐसे ही नीट से रिलेटेड किसी भी वीडियो के लिए VMC नीट को सब्सक्राइब करो, एंड ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, इसीलिए बेल आइकन को अभी प्रेस करो एंड कीप वॉचिंग VMC नीट। अगले वीडियो में मिलेंगे और बहुत ही अच्छी बात करेंगे, आपके काम की डेफिनेटली वो बात होने वाली है। सो डोंट मिस एनी वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।